मैं एक बद किरदार औरत हूँ, फैसला हो चुका है। मेरी बद किरदारी का साया मेरे घर के हर फर्द पे पड़ेगा। फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है कि मेरी बहन बद किरदार है, क्योंकि वो मेरी बहन है। ये फैसला हो चुका है। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती। ये सही है कि मैंने इसे लावारिसों की तरह दफना दिया, लेकिन अपने लिए मौत का सुकून उसने खुद ढूंढा। पाकीज़ा और उसके हिस्से की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं हमजा। हार और जीत अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती। पाकीज़ा और उसके हिस्से की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं हमजा। हार और जीत अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बुरी तरह मारा है इस पागल ने। तुम्हें क्या जरूरत है इसके मुंह लगने की? घूर रहा था तुम्हें। तो कोई भी घूरेगा, इसका क्या मतलब है? तुम उसे जान से मार दोगे? हाँ, जान ले लूंगा उसकी। और तुम्हें कुछ हो जाता तो? शहीद होता प्यार की हिफाजत करते हुए। बस कर दो, बस। ना तो मुझे इस किस्म का फिल्मी प्यार चाहिए और ना ही प्लीज मुझसे इस किस्म के प्यार की उम्मीद रखना तुम कभी भी। मतलब ये कि ना तो मुझे प्यार में मरने का शौक है और ना मारने का। तो प्लीज आज के बाद से ना आप इस तरह के फजूल अटेम्प्ट्स ना करें तो अच्छा है। याद आते हैं बीते ज़माने जब तुम आए थे हमको मनाने। अब तो दिल रूठे दर्द मनाए ऐसी है
आपसे माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं। और ये भी अंदाजा है कि मुझे दोबारा देखकर आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन मेरा यकीन करें, जितनी नफरत आप मुझसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं अपने आप से करता हूं। मुझे सजा चाहिए अपने हर गुनाह की। आपकी पाकीज़ा बहुत पाकीज़ा थी, उसकी पाकीज़गी छीनने की सजा चाहिए। मैं आपका मुजरिम हूं, आपसे आपकी बेटी छीन ली, मेरी वजह से आपकी बेटी का घर बर्बाद हुआ। मुझे सजा देना आपका हक है। इस बोझ के साथ मैं जी नहीं सकता। आपको मुझे सजा देनी होगी। आप जो भी सजा देंगी मुझे कबूल होगी। हाँ, दूंगी मैं तुम्हें सजा। तुम्हें अपने जुर्म का कफारा अदा करना होगा। तुम्हें किंजा से शादी करनी है। बोलो, कबूल है? मुझे सजा चाहिए अपने हर गुनाह की। आपकी पाकीज़ा बहुत पाकीज़ा थी, उसकी पाकीज़गी छीनने की सजा चाहिए। हाँ, दूंगी मैं तुम्हें सजा। तुम्हें अपने जुर्म का कफारा अदा करना होगा। तुम्हें किंजा से शादी करनी है। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे। उसके भरोसे का इतना बड़ा इम्तिहान कि उसकी पूरी जिंदगी अज़ाब में डाल दी तूने। वो भी तो हमसे खो गया है। ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। उस शख्स ने जो हम पे क़यामत ढाई है वो आप भूल सकती हैं, मैं नहीं। कैसे कैसे सोच सकती हैं आप? वो भी उस शख्स के लिए जिसने हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन ली। या फिर आप पाकीज़ा से इतनी नफरत करती हैं कि उसी के मुजरिम से रिश्ता जोड़ के आप उसकी रूह को मजीद तकलीफ देना चाहती हैं और अपनी नफरत को तस्कीन। चुप हो जाओ किंजा। नहीं होंगी चुप मैं आज, और ना ही आपकी आवाज आज मेरी आवाज से ज्यादा ऊंची होगी, क्योंकि मैं आज परवाह नहीं करूंगी कि इस घर में एक बेवा औरत रहती है और उसकी तलाक याफ्ता बेटी। आज इस घर में आवाज बर्तनों के शोर में नहीं दबेगी। अब आप फैसला कर लें कि इस घर के बाहर कान लगी बदनामी रोज आपकी और मेरी तकरार सुनेगी, या आप अपने तसव्वुर से ये बात भी निकाल दें कि जो आप सोच रही हैं वो मुमकिन है।
कैसे, कहाँ देखा है? ये सजा या कसास, वो ऐसा कैसे कर सकती है? एक गलती की सजा, उसको दूसरी गलती से कैसे सुधारा जा सकता है? मैं हैरान क्यों हो? सबसे पहले तूने ही मुझे मेरे जुर्म का एहसास दिलाया। मुझसे कितना बड़ा गुनाह हुआ ये बताने वाला पहला शख्स तू ही था, तो हैरानगी किस लिए? हाँ, मैंने ही तुझे तेरे गुनाहों का एहसास दिलाया था और आज भी मैं अपनी सारी बातों पर कायम हूं। लेकिन मेरे हिसाब से तू अपने गुनाह की सबसे बड़ी सजा पा चुका है। पहले जिसके बगैर तू एक पल नहीं रह सकता था, पूरी जिंदगी उसके बगैर गुजारनी होगी। पाकीज़ा की अम्मी की नजरों में शायद ये सजा काफी नहीं है। तो तू क्या चाहता है? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देख, तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। कुदरत भी इंसान को एक गलती की सजा एक बार दे देती है और पाकीज़ा को खोकर तू अपने गुनाहों की सजा पा चुका है। समझ रहे ना मैं तुझे जो समझा रहा हूं? जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगा तेरे लिए बेहतर होगा। कितने वेंटिलेटर बिजी हैं और कितने पेशेंट्स रिक्वायर्ड हैं? सर हमारे पास टोटल 3 वेंटिलेटर हैं, वो तीनों ही एंगेज हैं। जी वालेकुम। खैरियत, सुबह मुझे बुलाने की खास वजह? डॉक्टर साहब तशरीफ रखें आप। डॉक्टर साहब, आपको बुलाने की वाकई खास वजह है। आपकी एक पेशेंट पिछले 25 दिनों से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इनफैक्ट हम सब ने उसकी रिपोर्ट देखी, लेकिन हमें लगता है कि उसके बचने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर्स की ऑलरेडी हॉस्पिटल में शॉर्टेज है और हमने एक ऐसे पेशेंट को एडमिट कर लिया है जिसका हम नाम तक नहीं जानते। इवन उसकी अपनी फैमिली उसको डिसोन कर चुकी है और हम दूसरे पेशेंट के मुकाबले में उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और वो लावारसों की तरह हमारे पास एडमिट है। शायद कुछ ठीक नहीं है। इस वेंटिलेटर के दूसरे पेशेंट ज़्यादा हकदार है। मेरी एक पेशेंट जिसकी अभी सांसें चल रही हैं, मैं उसे मौत के हवाले इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है। ये सच है कि मैं उस लड़की का नाम नहीं जानता। ये भी सच है कि उसकी फैमिली ने उसे डिसोन कर दिया। तो क्या बहैसियत डॉक्टर मेरे लिए ये बातें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? नहीं,
मेरे लिए इतना काफी है कि वो मेरी पेशेंट है और मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से अपना फर्ज निभाऊंगा। पर हाँ, आप लोग बेफिक्र रहें। इस लड़की की ट्रीटमेंट पर जितना भी खर्चा आएगा वो मैं पे करूंगा। वो लड़की लावारिस नहीं, मैं उसका वारिस हूं। जानती हूँ आपकी नजरें मुझसे क्या सवाल कर रही हैं, लेकिन हैरान हूं इस बात पे कि जिस सवाल का जवाब खुद आपके पास नहीं है वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अम्मी, मैं बहुत मुतमईन हूं, क्योंकि जिस फैसले की भेंट चढ़ा के आप सब कुछ ठीक करना चाह रही हैं वो मुमकिन नहीं। और वजह मेरी मुखालफत नहीं, कुछ और है। वो शख्स जो अपने माँ बाप के सामने उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, जिससे वो मोहब्बत का दावा करता था, आप उससे आस लगाए बैठी। बेहतर होगा आप मुझसे उस वक्त तक कोई सवाल न करें जब तक वो जिससे आप आस लगाए बैठी हैं ना, वो खुद आपके सवाल का जवाब आपको ना दे दे। और एक मेरा मशवरा है आपको, अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि वो लौट के नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही छोड़ गए। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने आपको बुलाया था। एक्चुअली मैं चाहता ये हूँ कि आप इस पेशेंट को लुक आफ्टर करें, इसकी फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, एवरीथिंग, क्योंकि आप इस हॉस्पिटल में सबसे सीनियर हैं, क्वालिफाइड हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फ़र्ज़ में कोई कोताही नहीं करेंगी। जी बेहतर। थैंक यू। तुम्हारे ये आंसू मुझे तुम पे तरस खाने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे रमशा। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, मैं तो बस हमजा को हासिल करने। उसे हासिल करने के लिए तुमने पाकीज़ा की जान ले ली।
ढूंढे ली है जान। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से उसने अपनी जान दे दी। मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम ये सब कुछ करोगी। मुझे खुद से शर्म आ रही है, घिन आ रही है खुद से। मैंने हर वक्त सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। अब रो क्यों रही हो? खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। जो चाहती थी वो तो मिल गया तुम्हें। अब तुम्हारे और हमजा के बीच का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हट गया तुम्हारे रास्ते से। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमजा को हासिल करने के बाद भी उसके दिल में वो मकाम हासिल नहीं कर पाओगी जो पाकीज़ा का था। तुम हार गई रमशा, हार गई। पाकीज़ा मरने के बाद भी हमजा के दिल में वो मकाम हासिल कर चुकी है। काश कि मैं हमजा को बता सकती, लेकिन तुम जितना गिरने का ज़र्फ मेरे अंदर नहीं। बहुत सोचा मैंने कि तुम्हें कहाँ देखा है, फिर याद आ गया। वैसे तुमने भी अपनी कोई मशहूरी कम नहीं की। वाह, क्या कार हो। अस्पताल में लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। कौन हो तुम, तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्यों छोड़ के चले गए। मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही छोड़ गए। ये कौन सा वक्त है सफाई का? सफाई का भी कोई वक्त होता है? नहीं कहां से आ जाते हैं ठाकुर। देखो हमजा, इस तरह कमरे में बंद होके तुम हालात से फरार तो इख्तियार कर सकते हो, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकते। मैं जानता हूं तुम हमें बेइज्जत समझते हो, लेकिन यकीन करो जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमारे बस में नहीं था। हम तो अपनी तरफ से खुशी खुशी पाकीज़ा के घर गए थे। उसे वो इज्जत दी थी, वो मान दिया था जिसके वो सब लोग हकदार थे। लेकिन क्या किया जाए, अल्लाह कुछ और ही मंजूर था। देखो बेटा,
हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कुछ अखलाकी अक़दार हैं जिन्हें हमें फॉलो करना जरूरी है, और ये अक़दार ना मैंने बनाई है ना तुम्हारी माँ ने, और ना हम इससे भाग सकते हैं। मैं जानता हूं जिससे मोहब्बत की जाए उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अरसे के लिए इस माहौल से किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां रह के तुम इस सारी चीज को भुला सको बेटा। इसलिए मैंने यूएस में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। ये हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारे टिकट्स, ये तुम्हारा वीज़ा, ये उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स। तुम कुछ अर्से बाहर रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पल्स रेट बहुत तेजी से कम हो रही है। बहुत लो है जी, बहुत लो हो रही है। लेट मी चेक। जी शाइस्ता, क्या हुआ? तुमने रिजाइन कर दिया? हाँ, 20 दिन पहले ही कर दिया था। नोटिस पीरियड पूरा कर रहे हैं। क्यों? ये सवाल तुम कर रही हो? ऑफिस में जो लोग बातें कर रहे हैं वो तुम्हारे कानों तक भी पहुंची होगी। ये कोई फरार का हल नहीं है। यहाँ से छोड़ के किसी और जगह जाओगी, वहां भी तुम्हें यही बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसे छुपने का कोई फायदा नहीं है किंजा। जानती हूँ, लेकिन जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ ना शफक, उनमें अगर छुप के एक लम्हे का भी सुकून मिले ना तो गनीमत है। मैं जानती हूँ जो भी कुछ हुआ है, मगर इस बात के बाद तुम्हें मेरी बात एक भोंडा मजाक लग रही होगी, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। इस माशरे में आवाजें सिर्फ उसी औरत पे कसी जाती हैं जो अकेली हो, और जो किसी के नाम के साथ जुड़ जाए उस पे आवाज कसने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। आप
उससे दोबारा बात कर कर तो देखें उसने क्या फैसला किया है। जल्दबाजी से काम न लो, मेरे ख्याल में उसे थोड़ा मौका देना चाहिए। जल्दबाजी तो आपने की है उसका टिकट करवा के, और उस बात का उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब है कि उसके बागियानिया रवैये में कोई कमी आई है, वरना वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। वो हमारे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, और वैसे भी उसके पास रह के आ गया है पाकिस्तान जाने के बाद। तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप उससे दोबारा बात कर कर तो देखिए। अच्छा, करता हूँ बात। है अपने कमरे में? नहीं, बाहर गया हुआ है, अभी तक आया नहीं वापस। चलो आ जाए तो फिर बात करता हूँ। मैं चेंज कर लूँ। यहाँ से छोड़ के किसी और जगह जाओगी, वहां भी तुम्हें यही बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसे छुपने का कोई फायदा नहीं है किंजा। इस माशरे में आवाजें सिर्फ उसी औरत पे कसी जाती हैं जो अकेली हो, और जो किसी के नाम के साथ जुड़ जाए उस पे आवाज कसने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तेरे हक में इससे बेहतर फैसला हो ही नहीं सकता हमजा। देख हमजा, तू अगर अब भी उसकी माँ की कही भी बातों को लेकर कंफ्यूज है तो उन्हें अपने दिमाग से निकाल दे। फिलहाल तेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि तू इन सबसे दूर चला जा। शिव, इतना आसान नहीं है इन बातों को अपने दिमाग से निकालना। हौसले से सजा का तकाजा किया था, क्या सजा का सुनकर जरा भी हौसला दे रहा है? जैसा वो चाहती है वैसा सब कुछ कर लेने से तू सब कुछ ठीक कर देगा? बेवकूफी करेगा? तू खुद सोच, रिश्ते कभी सजा के तौर पर तय किए गए? और उसकी बहन, मुझे लगता है वो इस रिश्ते से खुश होगी? बर्बादी की तरफ ले जाएगा ऐसा कुछ तुझे। तू इन सब बातों में एक बात भूल रहा है, तेरे माँ बाप का तुझ पर हक बनता है। मान जा यार, चला जाओ, वरना तेरे साथ काफी लोग तकलीफ में आ जाएंगे। जी डैड। हेलो, एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, देखो बेटा, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कुछ अखलाकी अक़दार हैं जिन्हें हमें फॉलो करना जरूरी है। और ये अक़दार ना मैंने बनाई है, ना तुम्हारी माँ ने, और ना हम इससे भाग सकते। मैं जानता हूँ जिससे मोहब्बत हो जाए उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए इस माहौल से किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ रह के तुम इस सारी चीज़ को भुला सको बेटा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तिरक में इससे बेहतर फैसला हो ही नहीं सकता। तू खुद सोच, रिश्ते कभी सजा के तौर पर तय किए गए? ये सजा या कसास, I mean, वो ऐसा कैसे कर सकती है? बीबी तो बिल्कुल नॉर्मल है डॉक्टर। सर आप पूरी रात के जागे हुए हैं, मेरे ख्याल में घर चले जाएं, कुछ देर आराम कर लें। जी मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी इस हालत की वजह से मैं कितनी परेशानी में मुब्तला हो गया हूं, काश तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तुम इस शहर में खुश नहीं रहोगे बेटा, क्योंकि इस शहर से तुम्हारी वो तमाम यादें वाबस्ता हैं जो पाकीज़ा के साथ रिलेटेड हैं। तुम बहुत तकलीफ में चले जाओगे मेरे लाल। मुझे उम्मीद है कि मैंने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे। रंज की राहें और गम के अंधेरे। वो भी तो हमसे खो गया ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मेरी टी शर्ट को क्या हालत हो गई है? सबसे कीमती टी शर्ट थी क्योंकि तुमने गिफ्ट की थी। ऐसी है तन्हाई। ये
पैसे हैं मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे। अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। क्यों अचानक जाने का प्लान कर लिया तुमने? सब कुछ अचानक ही तो होने लगा। जिंदगी यूं लम्हों में बदल गई है कि जो कुछ कभी गुमान में नहीं था आज हकीकत बनकर सामने खड़ा। बेहतर यही है कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं पाकीज़ा को भूल जाना चाहता हूं, यहां रहा तो दम घुट जाएगा मेरा, और मैं उससे किए हुए जीने के वादे की वादा खिलाफी नहीं कर सकता। ये दिल तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम ये के अंधेरे। ये वही कमीज है ना जो पाकीज़ा के खून से तर हो गई थी। वही कमीज है। मगर अब यूं लगता है जैसे मेरा पूरा वजूद उसके खून से तर है। ये खून चाहकर भी मिटा नहीं पाऊंगा। अब तो दिल रूठे दर्द मनाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है। ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। पाकीज़ा को लेकर अपने बाद मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया है। मेरी अमानत का ख्याल रखना। आ गया बेटा। मुझे बड़ी खुशी है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अपना ख्याल रखना बेटा और फोन करते रहो।
खुदा हाफिज़। बॉक्सिंग, बाइक या मैं? क्या मतलब, अगर आंटी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता, फिर जन्नत में मिलने की ट्राई करेंगे। सुनो, ये बहुत सीरियस बात है, इसलिए बेहतर होगा सीरियस जवाब दो। हमजा, देखो होगा वही जो अम्मी चाहती हैं। मेरे लिए उनकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उनकी खुशी के अलावा मुझे दुनिया में सब कुछ भी मिल जाए ना, तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ये कभी नहीं चाहती कि कभी भी जिंदगी में मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। चलो फिर ठीक है, आज से उनकी आंखों में आंसू आने की जिम्मेदारी तुम्हारे साथ साथ मेरी है। फ्रेश है मेरे हाथ में, अब और ले लो ना। गर्म नहीं चाहे तो जल्दी के आराम से पियो। अरे मुझे 5 बजे घर पे लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए, मुझे पहुंचना है, इतने काम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिश्ता नंबर 35 तो होगा ही, राइट? हम लोग तो आप का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मेरी ऐसी क्या मजाल यार, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तो ऐसा क्या चाहिए जो आज तक मिला नहीं है। सच बताऊं तो आप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आप को इतना अच्छा लड़का मिले कि उनको बहुत खुश रखे इंशाल्लाह। तुम्हें पता है अम्मी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन यही है, एक दफ़ा उनका रिश्ता हो जाए वो सुकून में आ जाएंगे। राइट ले लो। सर एयरपोर्ट के लिए मैंने कहा ना आगे से राइट लो। जी सर। मैंने खुद आपसे सजा मांगी थी, फिर उस सजा से भागकर दूर जा रहा था। आज लौट कर आया हूं तो सजा के लिए नहीं, पाकीज़ा से किए अपने वादे को निभाने के लिए। मुझे आपका फैसला मंजूर है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही। मुझे अफसोस है कि इस फैसले की तायद करते हुए मेरे माँ बाप यहाँ मौजूद नहीं है, और आप ऐसी कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी बाइज्जत तौर पर रुखसत होगी और इस घर में बहू बनकर रहेगी। आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकती थी, बहुत तकलीफ होती थी उसे। मैंने वादा किया था
कि आपकी आंखों में आंसू लाने की जिम्मेदारी उसके साथ साथ मेरी भी है। आप तैयारी करें, मैं गाँव का इंतजाम करता हूँ। क्या मतलब पता नहीं कहाँ चला गया? तुम्हारे साथ ही तो था। मैडम वो एक गली के बाहर गाड़ी रुकवा के उतर गया और मुझे जाने का कह दिया। तो उसी वक्त फोन करके मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। या खुदाया, ये लड़का और कितनी सजा देगा हमें? परेशान करके रख दिया इसने। क्या करना चाह रहा है कुछ पता नहीं, क्या दिमाग में चल रहा है इसके। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। वो अपने हिस्से की सजा पाने के लिए लौट आया। और मुझे किसके हिस्से की सजा दे रही हैं आप? मैं तुम्हें उस सजा से बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो आने वाला वक्त तुम्हें देगा, और वो भी एक नाकर्दा गुनाह की सजा। ये माशरा तुमसे हर उस गुनाह का जवाब मांगेगा जो तुमसे जुड़े किसी भी रिश्ते ने किया हो, ये जाने बगैर कि तुम कसूरवार हो या नहीं हो। मैं तुम्हें इस अजियत से बचाना चाहती हूँ। हमजा के अलावा तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा, और उसके लौट आने से यह साबित हो गया कि वो अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता है। मैंने जिंदगी में आपको इतना कमजोर कभी नहीं देखा। काश आप मुझे मेरी वो बहादुर माँ लौटा के दे सकती जिसने तन्हा इस माशरे में बगैर किसी सहारे के अपनी 2 बेटियों को पाला। फिर अब क्यों? कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी कर्ब और उसी अजियत से गुजरो जिससे मैं गुजरी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। बदलना पड़ेगा आपको ये फैसला। यहीं रुकना। ये पैसे हैं, मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे। अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। अब सोच लो, तुमने अपनी शादी पे ये पैसे खर्च करने हैं या फिर मेरे लिए 4 कंधों का इंतजाम कर दो और एक लावारिस कब्र का। तू पागल तो नहीं हो गया? हमजा, इतनी बड़ी बेवकूफी तू कैसे कर सकता है यार? बेवकूफी तो मैं करने जा रहा था काशिफ। बुज़दिलों की तरह भागकर उन दोनों इंसानों को अकेला छोड़कर जिनका वाहिद सहारा आज मैं हूं, और पाकीज़ा से किए हुए वादे से मुकर कर। तू जज्बात में आकर फैसला कर रहा है हमजा। कौन से जज्बात? मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और से मेरी तरफ देख, मैं पाकीज़ा का मुजरिम हूं। पाकीज़ा की अम्मी और केंजा, उनके साथ लोग जो सलूक कर रहे हैं और जो करते रहेंगे वो तुम अच्छी तरह जानते हो, और फिर भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूं।
लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मेरे लिए बहुत आसान है ये सबसे फरार हासिल करना, लेकिन अपने आप से फरार कैसे हासिल करूं? ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देगा, दम घुट जाएगा मेरा। अंकल आंटी से क्या कहेगा? वही जो सच है। मेरे लिए 4 गवाहों का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं आखिरी बार अपने को आजमाना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में कौन मेरे साथ होगा और कौन नहीं। मैं तुम्हें उस सज़ा से बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो आने वाला वक्त तुम्हें देगा, और वो भी एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी कर्ब और उसी अजियत से गुजरो जिससे मैं गुजरी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये पैसे हैं, मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे। अब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। अब सोच लो, तुमने अपनी शादी पे ये पैसे खर्च करने हैं या फिर मेरे लिए 4 कंधों का इंतजाम कर दो और एक लावारिस कबर का भी। भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे आपका फैसला कबूल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज मैंने आपके और अपने रिश्ते का हर हक अदा कर दिया है, हर कीमत चुका दी है। बदले में सिर्फ इतना चाहती हूं कि मुझे इस घर से रुखसत करते वक्त ना आप रोएंगी और ना ही मुझे कोई दुआ देंगी, क्योंकि मैं आपसे लिपट के नहीं रो सकती। मैं अपने हिस्से के तमाम आंसू बहा चुकी हूं, अपने हिस्से का मातम मना चुकी हूं। बस खुशियां मनाएं आप। आज आपके कांधों का सबसे बड़ा बोझ उतर गया, सुरखरू हो गई, आप जीत गई।
कोशिश कीजिएगा कि आपको मेरी याद ना आए, लेकिन अगर फिर भी आए तो समझ लीजिएगा कि आपकी 2 बेटियां थीं और दोनों मर गई। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को लावारिस कब्र नसीब हुई और दूसरी को वो भी नहीं। बे चाचा, बड़ी खुशबुएं लगा रहे हैं। अरे हम कहाँ अच्छे लगेंगे, सब हमें खुशबू लगाते। ये तो हमें कोई चाहने वाला दे गया। अरे तेरी उम्र ही क्या है अभी? उम्र कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा अरे तुम भी लगा के देख लो। तो लगाऊं मैं ही? हाँ हाँ। चलता कहाँ से? यही? हाँ यही। पकड़ दे। जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। तन्हाई
12:15 और कितना इंतजार करना पड़ेगा? भैया फोन नहीं उठा रहा कोई, काशिफ भी नहीं उठा रहा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, आप दोबारा मिलाइए ना। हमजा? हमजा? हमजा तुम कहाँ? ये आपकी बहू है किंजा। तुम्हारी भूल है हमजा कि तुम्हारे कहने से ये लड़की इस घर की बहू बन जाएगी, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप शायद भूल रही हैं, आपने खुद ही कहा था कि पाकीज़ा के अलावा कोई भी लड़की इस घर की बहू बन सकती है। और जहां तक बात कहने की है, मैं कह नहीं रहा, मैं कर चुका। ये मेरी बीवी है और इस हकीकत को आप लोग झुटला नहीं सकते। इस हकीकत को हम पे मुसल्लत करने की कोशिश मत करो। जिस तरह तुम अपने फैसलों में अपने माँ बाप को शामिल नहीं कर सकते, हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद भी ना रखो, समझे? अफसोस कि तुमने रिश्तों को उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रहती। और तुम खामोश सर झुकाए अपनी मासूमियत साबित करने की नाकाम कोशिश ना करो, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटियों के चेहरे से वो पर्दा बहुत पहले ही उठ गया था जिसने तुम्हारे घटियापन को छुपाया। अम्मी, आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहें, इन्हें कहने का कोई हक नहीं। ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। अच्छा, तो अपनी इस मर्जी के साथ दोबारा इस घर की दहलीज पार मत करना। मेरा दिल बहुत मजबूत है, मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था, लेकिन इस लड़की को मैं इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फैसला अब तुमने करना है, माँ बाप या फिर ये। मेरा फैसला आपके सामने है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा दिल इतना मजबूत हो जाए कि मैं खुद को लावारिस समझ सकूं। चलिए।
हमजा, तुम्हारी तो फ्लाइट थी। आप भी? मैंने इनसे शादी कर ली है। तू घर नहीं गया अभी तक? तेरी शिफ्ट तो ओवर हो गई है। हाँ? नहीं, आज ओवर टाइम लगा रहा हूँ मैं। अच्छा चल चाय पिलाता हूँ तुझे। ओ नहीं यार, तू पी, मैं अभी पी कर आया हूँ। पक्का? पक्का ही कह रहा हूँ। अरे भाई तेरी मर्जी। वो तू गया नहीं अभी तक? जा रहा था ना तू चाय पीने। तो चला जाऊंगा, तुझे क्या जल्दी है? मुझे अकेले ही तो चाय पीनी है। अच्छा मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें उस पर यकीन नहीं आ रहा होगा, ये सच है। पिछले चंद घंटों में मेरी जिंदगी इस कदर बदल चुकी है कि इस वक्त मैं कौन हूं ये मैं खुद नहीं जानता। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था रमशा। मैं एक ऐसी सड़क पर खड़ा हूं जिस पर मंजिल नजरों से ओझल है, लेकिन मुझे चलना है। ना ही मैं रुक सकता हूं, ना ही पलटकर वापस जा सकता हूं। मुझे चलना है। शायद यही मुमकिन था जो मैं पाकीज़ा के लिए कर सकता हूं। उसकी जिंदगी में तो उससे किए वादे निभा नहीं रहा। उसको हमेशा अपने साथ रखने का वादा किया था। उसने खुद से हमेशा के लिए दूर कर दी। काश सब कुछ यूं ना बिखरता। कितने खुश थे हम दोनों एक दूसरे को पाकर। न जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? खैरियत से?
जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। कुछ लोग दीवारों के नहीं मुकद्दर के कैदी होते हैं। उनके दिल में मेरे लिए नफरत आपसे कहीं ज्यादा है। जाओ यहाँ से। और मेरे साथ रहना उनकी मजबूरी। इन आंखों ने कई लड़कियों को अपनी इज्जत बचाते हुए देखा है। इस लड़की की जिंदगी से एक उम्मीद जुड़ी हुई है। तुम एक नाकाम इंसान हो। क्या आप इसी तरह सारी जिंदगी हमजा से नफरत करके गुजार देंगे? ये ना समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुमसे।